हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे यूनिट प्लेस। किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुना करना हो या किसी भी संख्या के ऊपर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, उसका यूनिट प्लेस, उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, बारी बारी से एक ही क्वेश्चन करके बताते हैं और किस तरह बनाते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको हमको क्या करना है, गुना करना है, और गुना करने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसको देखिए और इसमें बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, तो यहाँ चार चार अंक की तीन चार संख्या दिया हुआ है और इसका इकाई अंक निकालना है। और इसको फटाफट आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका इकाई अंक को छांट लेंगे, अलग ले लेंगे। और सबके इकाई अंक को अलग लेने के बाद सभी के इकाई अंक को इकाई अंक से ही गुना करेंगे। और दो अंकों के बीच का अगर गुना करने के बाद जो इकाई अंक आएगा उसी का इकाई अंक लेकर चलेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, यानी दहाई अंक को छोड़ देंगे। तो 8 गुना 16 आया। यहाँ से दहाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक को ही केवल लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए, तो 6 से 3 में गुना करेंगे तो आएगा 18। इकाई अंक को 8 ले लेंगे और दहाई अंक को छोड़ देंगे। फिर यहाँ 8 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। तो 64 आएगा। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। तो इतनी बड़ी गुना को अगर इकाई अंक निकालना पड़े तो इतने शॉर्टकट में निकल गया कि हमारा इकाई अंक 4 होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इसी तरह का। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना बड़ा गुना है। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो सबका इकाई अंक को इकाई अंक से ही गुना करेंगे और जो भी आएगा उसका इकाई अंक ही लेकर के चलेंगे। तो अब देखिएगा, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो देखिएगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 आएगा। फिर इस 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। 6 ले लेंगे यहाँ से, फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 2 ले लेंगे और फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। 8 आएगा, यही 8 हमारा इकाई अंक होगा। तो अब तो समझ में आ गया कि कितना भी बड़ा गुना दिया है और 2, 4, 5, 7 जितने भी संख्या दिया है तो उसका इकाई अंक निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो सबके इकाई अंक को बारी बारी से ले लेंगे और सबको गुना कर लेंगे। और गुना करने के बाद सबके इकाई अंक को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे और गुना करने के बाद जो लास्ट में इकाई अंक आएगा वही हमारा इकाई अंक होगा। तो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसी तरह करके जैसे कि अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे। तो अब देखिए क्वेश्चन अब आता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर कुछ भी दी, जितना भी कितना भी भरा क्यों न दिया रहे, अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालना है हमको। तो इसका इकाई अंक निकालना है। देखने से तो लगता है कि 432 को हमको कितना बार, 843 बार लिखना पड़ेगा तब गुना होगा, तब हमारा इकाई अंक आएगा। नहीं, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हमको यहाँ पर जो भी संख्या पावर में दिया हुआ है उसके लास्ट के 2 अंक पे हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा, तो देखिए, तो 4 अगर 43 में हम 4 से भाग देते हैं तो शेष फल हमको क्या आएगा, शेष फल हमको आ जाएगा 3। 10 चौके 40 और 3 हमारा बच जाएगा शेष। तो जो शेष आ जाएगा, कोई भी संख्या दिया हुआ उसके अंत का दो संख्या में 4 से भाग देंगे और उसमें क्या करेंगे, जो शेष फल आएगा वो दिया हुआ संख्या के इकाई अंक पर उतना पावर ले लेंगे जो शेष रहेगा। और उस शेष को फिर उसको पावर में लेकर के उसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 जितना आएगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 8 रहा। तो देख पा रहे हैं आप, 432 के पावर में 843 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 8 होगा। इसी तरह करके दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 3, 4, 6, और इसके ऊपर पावर में 3, 4, 6 ही ले लेते हैं। अब देखिए, तो 3, 4, 6 है और 3, 4, 6 पावर में है, तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें भी लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे और यहाँ से केवल इकाई अंक हम ले लेंगे, केवल इकाई अंक ही ले लेंगे और लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। और 46 में हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेष जो आएगा वही फिर इसके पावर में हो जाएगा, 6 के पावर में 2। तो 6 के पावर में 2 है, तो 6 का पावर 2 यानी कि 36, और 36 का इकाई हमारा क्या है, 6। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, तो इकाई अंक हमारा आ जाएगा कितना, इकाई अंक आ जाएगा 6।
चलिए एक और क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिएगा कि आता है कभी कभी पावर में, अगर देखिएगा कि 4 से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल हमको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यदि वह कट गया यानी कि शेषफल हमको 0 आया, शेषफल अगर हमको 0 आया तो हम क्या करेंगे, 1 आएगा। अगर मान लेते हैं कि 4 3 2 के पावर में हमको 8 4 8 दिया हुआ है, अब यहाँ हमको शेषफल आ जाएगा 0। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस सिचुएशन में हमको 2 है और 48 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा, तो 2 के पावर 0। तो क्या हमारा आंसर 0 होगा या फिर 1 होगा? किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो 1 होता है, या फिर अपने से हम ले भी सकते हैं कि 0 भी दे सकते हैं, या फिर जो मन में आए। तो नहीं, ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो हमको संख्या है इकाई अंक का, इकाई अंक वो ले लेंगे और उसके ऊपर पावर में 4 लेंगे, वो पावर में 4 लेंगे और 2 के पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आंसर आएगा। तो इस तरह की संख्या अगर आए जो जिसको भाग देने पर 0 शेष आ जाए, तो शेष 0 आने के बाद पावर में हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर एक नोट पॉइंट ध्यान कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 तथा 6 हो तो उस संख्या पर कुछ भी घात दिया हो तो उस संख्या का हल करने के बाद इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 तथा 6 ही होगा, 0 1 5 तथा 6 ही होगा। तो ये हमारा नोट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारा नोट पॉइंट है जिसको ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 तथा 0 1 5 तथा 6 हो तो उस संख्या पर कुछ भी पावर हो, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, लेकिन उस संख्या का अगर मान लेते पावर के बाद उसको जो हल करने के बाद जो आंसर आएगा तो उसका इकाई अंक क्रम से 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6 ही होगा। तो ये चीज, और जो बच गया हमारा संख्या 2 है 4 है 3 है 2 है 4 है 3 है 6 7 है 8 है या फिर 9 है, तो इसके लिए जो पहले हम तरीका बता दिए थे, यानी कि उसके पावर में जो संख्या दिया रहेगा उसके 2 अंक को 4 से भाग दे करके शेषफल जो होगा उस पर निकालने के लिए तो उस तरह ही बनाएंगे। और इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आ जाता है क्वेश्चन में कि आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों यहाँ पर होता है। तो हम एक चीज मान लेते हैं, देखिएगा अगर 40 है, 40 के ऊपर पावर हम 82 लिख दिए, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो 40 गुना 40 गुना 40 हम 82 बार लिखेंगे और इकाई अंक पर हमको क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 से 0 गुना करते जाएंगे तो हमको 0 ही ना आ जाएगा। तो ये ध्यान में आ गया ना। अगर मान लेते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 5 आता है तो 5 का इकाई अंक 5 के पावर 1 करते हैं तो 5, 5 के पावर अगर हम 2 भी करते हैं तो 25, 5 के पावर 3 करते हैं तो 125, 5 के पावर हम 4 करते हैं तो 625। इस क्रम में आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इकाई अंक पर 5 है और उसके ऊपर पावर कुछ भी रहेगा फिर भी इकाई अंक हमको 5 ही होगा। इसी तरह करके अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 के पावर 1 है तो 6 होगा, 6 के पावर 2 है तो 36 होगा, 6 के पावर 3 है तो कितना 216 हो जाएगा। अगर 6 के पावर 4 है तो इस 216 में 6 से गुना करेंगे तो पहले 6 छक्के 36 ही आएगा और 6 एकम 6 3 9 और 6 दूना 12, तो यहाँ भी 6 ही आ रहा है। यानी कि स्पष्ट है कि 6 के ऊपर भी पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक हमको 6 ही आएगा। तो इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी संख्या हो जिसका इकाई अंक यदि 0 1 5 6 हो और उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो स्पष्ट है कि उसका इकाई अंक 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6 होगा। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ और इसी तरह का
वीडियो आगे भी हम बनाते रहें और आप लोगों को सहूलियत मिलता रहे, और कॉम्पिटेटिव वीडियो और क्विकली क्वेश्चन का आंसर आने के लिए अगर आप लोगों को मिलता ट्रिक बताते रहें, तो इसके लिए ये कुछ इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे न बने उसको कमेंट में अवश्य भेजिएगा। और आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।